स्वागत है आपका अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे साइंस से मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से जो नाइट्रोजन है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? जो पक्षी है और कीट है तो इसके पंख कैसे होते हैं? पक्षी और कीटों के पंख जो कि ऑप्शन सी समवर्ती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह है ऑप्शन बी किरीट यानी कि कोरोना। यह भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो आदर्श गैस है तो इसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वह है ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? बताइए आयरन का अयस्क कौन सा है इसमें से? तो आयरन का अयस्क इसमें से मैग्नेटाइट है, ठीक है ना, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 31। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वह है ऑप्शन डी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? बताइए कौन है जिन्हें पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन बी डॉक्टर JC बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो वह थे ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होती है? जो कोणीय संवेग है यह निम्न में से किसके बराबर होती है? तो वह है ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। विकास का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो विकास का सिद्धांत है तो यह किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करती है? तो यह पास्कल के नियम पर कार्य करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है तो यह कहाँ पाई जाती है? यह टांगों में पाई जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर या ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होता है? बताइए इसका क्या सही जवाब होगा?
यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी पर क्या असर होगी? तो इससे उतना ही पानी रहेगा, न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पॉजिट्रॉन है तो इसकी खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। बताइए रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक होता है? बताइए एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है? तो वह है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 43, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? जो स्टील होती है तो इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए किसका मात्रा बढ़ाई जाती है? तो वह है मैग्नीज। ठीक है ना, मैग्नीज की कठोरता बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल कितनी होगी? तो उसकी आवर्तकाल जो कि 4% अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर ले। क्वेश्चन नंबर 45, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, बीज से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश का रंग निश्चित क्या आता है? जो प्रकाश है तो इसका रंग निश्चित क्या आता है? ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? बताइए यदि लाल कांच है और इसे अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा? तो यह हरा रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? जो मोबाइल फ़ोन है तो इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर या ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? जो प्याज है और लहसुन है तो इसमें जो गंध होती है यह किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह सभी पोटेशियम के कारण होती है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जो डीएनए का फिंगरप्रिंट होती है तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता के पहचान के लिए, ऑप्शन बी बलात्कारी के पहचान के लिए, ऑप्शन सी चोर की पहचान के लिए या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद।